हेलो दोस्तों। तो हर एक इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे उसके सोचने का नज़रिया बदल जाता है। कुछ ऐसा ही मुझसे हुआ, मेरे साथ हुआ जब मैंने एक छोटी सी घटना के बारे में पढ़ा एक अखबार के छोटे से कोने में, और वो घटना मेरे दिल से आज तक जा नहीं पाई है। उसी घटना को मैंने एक कविता के रूप में कहें या फिर एक कहानी भी कह सकते हैं, उसे मैं सिर्फ़ लोगों को सुनाने के लिए, उस पूरी घटना को कुछ कम शब्दों में समझाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की है मैंने। उसी कोशिश को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि उस घटना को सुनकर, उस कहानी को, उस कविता को सुनकर आप सभी के दिल में, दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर उठेगा, और जिसका जवाब ढूँढना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीधे उस घटना को सुनते हैं। अपने बाबा की लाडली, मैया की वो दुलारी, माँ बाबा के स्वप्नों की उस पर ही जिम्मेदारी। पढ़ने में बड़ी वो होशियार, गुरुजनों को भी वो प्यारी, बचपन से ही कक्षा में हरदम प्रथम वही आई। बेटी बनेगी मेरी अफसर, माँ बाबा का यही सपना, माँ बाबा के सपनों को ही उसने माना अपना। बाबा का दिन भर मेहनत करना उसको भला न भाता था, जल्दी साहब बनना मुझको मस्तिष्क में बस यही आता था। 16वीं की बाली उम्र, 16वीं की बाली उम्र बाबा की चिंता बढ़ने लगी। बेटी जवान अब हो रही है, दुनिया की नज़र में चढ़ने लगी। बेटी की रक्षा करता फिरे, बाबा में इतना जान न था, ये दुनिया कितनी मैली है उस बच्ची को यह ज्ञान न था। घर से ही कुछ दूर पे वो कोचिंग पढ़ने जाती थी, अंधेरा हो जाता था जब लौट के घर को आती थी। शीतलता थी थोड़ी चाहने लगी, मौसम जाड़े का आने लगा। अब सूर्य भी साथ छोड़ बच्ची का जल्दी घर अपने जाने लगा। बाबा ने कहा, बेटी मत जा, बड़ा डर सा मुझको लगता है, जब तक तू घर ना आ जाए मन भारी भारी रहता है। बेटी ने कहा, बाबू चिंता न कर, तेरी बेटी बड़ी सयानी है, पर उसको भला यह कहाँ ज्ञान की दोषी उसकी जवानी है। वो पढ़ने जब भी जाती थी एक लड़का पीछे आता था, वो उसको मना नहीं करती क्योंकि वो उसको भाता था। अफसर बनने वाली बेटी अब प्रेम जाल में पड़ने लगी, पढ़ना लिखना सब भूल भाल के उसके ख्याल में रहने लगी। भूल हो रही थी उससे, उसको इसका एहसास न था, वो लड़का चाल चल रहा था उसको इसका आभास न था। एक बहेलिए के जाल में नन्ही गौरैया फंस गई थी, आगामी कठिनाइयों से अनजान वो वर्तमान में हंस रही थी। किस्मत ने उसके जीवन रथ को ऐसे मोड़ दिया है, किस्मत ने उसके जीवन रथ को ऐसे मोड़ दिया है, क्या कभी किसी बहेलिए ने पंछी को जिंदा छोड़ दिया है। वो लड़का जो कह देता था लड़की वही मानती थी, माँ बाबा के बचनों को तो सुनना भी नहीं चाहती थी। वही बेटी। अब एक रोज की बात सुनो, अब एक रोज की बात सुनो, जब घोर अंधेरा छाया था, संग दोस्तों से मिलके अपने लड़की को मिलने बुलाया था। वो बाबा की भोली बेटी बाबा को बिना बताए आज, वो बाबा की भोली बेटी बाबा को बिना बताए आज मिलने को अकेले निकली है, हाथों में लेके घर की लाज। सूर्य तो साँझ ही डूब गया, चंद्रमा भी उसके साथ न था, अमावस की घनी अंधियारी बाबा को पकड़ने को हाथ न था। बतलाए मंजिल पे अपने प्रेमी के वो पहुंच गई थी, अंदर ही अंदर अब भय से वो भी थोड़ी सूख गई थी। अंधेरा इतना था चेहरा दिखना भी आसान नहीं, प्रेमी ही या कोई और है इसका भी पहचान नहीं। एक अकेला नहीं था वो, एक अकेला नहीं था वो, संग चार दोस्त ले आया था, दुष्कर्म करने संग लड़की के ये सारा खेल रचाया था, ये सारा खेल रचाया था। पहले पहला फिर दूसरा तीसरा चौथा बारी बारी,
सारे दरिंदों ने मिल मिल कर बिटिया की लाज उतारी। इतने से भी मन न भरा, रॉड डाल के मारा। मैं कैसे बताऊं दर्द उसका, मुझसे लिखा नहीं जा रहा। वो चिल्लाती, वो कराहती, बाबा को बुला रही थी, और साथ ही साथ दर्द से ही उसकी आवाज जा रही थी। इंसान नहीं हैवान है वो, इंसान नहीं हैवान है वो, उसको जिंदा जला दिया था। उस भोली लड़की ने बोलो किसका बुरा किया था। उस भोली लड़की ने बोलो किसका बुरा किया था। सुन के इस घटना को मेरा मन अंदर से डर गया है। इंसानों के अंदर का इंसान आज फिर मर गया है। बस वही मरी नहीं थी तब, बस वही मरी नहीं थी तब, सपने भी सारे चूर हुए। आशाओं से जिंदा थे जो माँ बाप भी बेटी से दूर हुए। माँ बाबा जरा सोचो उसके इस घटना को कैसे सहेंगे। अपनी लाडली अफसर बिटिया के बिन वो कैसे रहेंगे। अपनी लाडली अफसर बिटिया के बिन वो कैसे रहेंगे। क्या सोचा था किसी ने कभी इंसान इतना गिर सकता है। नहीं सोचा नहीं किसी ने कि इंसान इतना गिर सकता है। जिस देश के हर ऊंचे पद पर, एक प्रश्न, मेरा एक प्रश्न है कि जिस देश के हर ऊंचे पद पर महिलाओं का भी राज है, उस देश में होता बलात्कार लाखों, उस देश में होता बलात्कार। आखिर ये कैसा समाज है, आखिर ये कैसा समाज है।